सिर्फ 1 महीना बचा है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, लास्ट 1 मंथ, और इस महीने में आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो। पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, मस्ती की है, या सीट की पढ़ाई की है, नीट जेई की तरफ ध्यान दिया है, लेकिन बोर्ड्स देखा ही नहीं। तो आज मैं बताने जाने वाला हूं 3 सिंपल स्टेप्स, बहुत आसान स्टेप्स जो आपको बोर्ड्स में कमबैक करवाएगा। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, दिस इज अंकुश, वेलकम टू गणित अंक। और आज हम बात करेंगे 3 सिंपल स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी होगी अगर आप बोर्ड्स में अभी भी कुछ नहीं करे हो और अच्छा बड़ा कमबैक करना हो तो। एंड स्टेप नंबर 1 है क्लियर योर माइंडसेट। कितनी बार बहुत सारे बच्चे रिग्रेट पे रिग्रेट करते हैं, मैंने पढ़ा ही नहीं, काश मैंने पहले पढ़ लिया हो था, पिछले हफ्ते में मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है पढ़ाई, मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैंने टेस्ट दी थी उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कई सारी बातें। चलो आज मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं बहुत ही बड़ा गलत इंसान हूँ, लेकिन आज इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और एक्सेप्ट करने के बाद अब एक और बात ठान लेते हैं कि यहां से मैं इंप्रूव करूंगा, रोज इंप्रूवमेंट खुद की पढ़ाई में दिखाऊंगा, रोज ऑनेस्टली काम करूंगा, बोर्ड्स पे फोकस करूंगा। तो सबसे पहला है कि अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर करना है। अब इसके बाद कोई रिग्रेट्स नहीं, यहां से सिर्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू होनी चाहिए। और अब जब हम बात कर रहे हैं इंप्रूवमेंट की, तो ऐसे नहीं कि मैं बस कल से शुरू कर दूं और कल 15 घंटे पढ़ाई कर लूं, फिर दूसरे 2 दिन पढ़ाई ना करूं, इस तरह काम नहीं बनेगा। मैं यहां से कंसिस्टेंटली ऑनेस्टली पढ़ाई करूंगा। रोज 4 घंटा पढ़ना, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना, यह ज्यादा अच्छा होता है रादर देन एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए और फिर बाकी 2 दिन पढ़े ही नहीं। तो यहां से ये प्रॉमिस खुद को करना है कि मैं रोज कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूंगा। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप है, ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है। यहां पे हम हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइड करेंगे। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को हमें इक्वल एनर्जी या इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे बहुत ही वीक होते हैं और कुछ चैप्टर्स मॉडरेट हो जाते हैं। तो यहाँ सेकेंड स्टेप में हमें फॉलो करना है कि मैं आइडेंटिफाई करूँ, मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस सामने रखता हूँ, मेरे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। मेरे कुछ चैप्टर्स बहुत ही वीक टॉपिक्स है, वीक चैप्टर्स है, और कुछ मेरे मॉडरेट है। ये मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हम अलग अलग स्ट्रैटेजी दे पाए, अलग अलग तरीके से उनको हैंडल कर पाए। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है, सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है हमारे पूरे प्रिपरेशन की। एंड वंस वी आइडेंटिफाइड, तो चलो अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए क्या करना चाहिए। हमें पता चल गया कि ये मेरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को लेकर वन शॉट्स देखने नहीं है, वन शॉट्स, उसके अलावा थ्योरी, ये कुछ भी नहीं करना है, सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है। तो यू हैव टू स्किप लेक्चर्स, स्किप वन शॉट वीडियोस, यू हैव टू अवॉइड थ्योरी रिवीजन। आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए। बार बार वन शॉट्स या थ्योरी रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा, जो ऑलरेडी अच्छा है उसको सिर्फ अच्छे लेवल पर और प्रैक्टिस करनी है। तो ये बात ध्यान रखना है। और अगर अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक की बात समझ में आ गई, सर 4 मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उनको मैं ऐसा करूंगा, दिस इज क्लियर। वीक चैप्टर्स के बारे में क्या, वीक टॉपिक्स के बारे में क्या? वीक टॉपिक्स भी सारे के सारे वीक टॉपिक्स आप कवर नहीं कर सकते, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक्स। कौन से चैप्टर है जो मेरे वीक है लेकिन हाई वेटेज है,
इसको आइडेंटिफाई करो। आई होप आपको ये पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क के लिए कहाँ पूछा जाता है। तो बोर्ड्स में केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा पूछा जाता है, या मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़्यादा पूछा जाता है, ये मेरा वीक है। तो कौन सा वीक चैप्टर है जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आप पहले पकड़ेंगे और उसको वन शॉट्स से कवर करेंगे, उसको वन शॉट वीडियोस देखेंगे। अब आप बोलोगे सर कहाँ से देखें वन शॉट, तो हमने सारे वन शॉट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब पर पाई बैच जो है सारे के सारे मैथ्स के वन शॉट्स वहाँ डाल दिए, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वन शॉट्स आ रहे हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बड़े अच्छे लेक्चर्स हमने वहाँ बनाए हैं। तो वीक टॉपिक्स के लिए हाई वेटेज को कंसिडर करना है और वन शॉट्स को फॉलो करना है। जितना वन शॉट में दिया वो सारा का सारा अच्छे से करना है। अब बात करते हैं मॉडरेट टॉपिक्स की। मॉडरेट टॉपिक से पता करना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक है, तो यहां पर भी आप वन शॉट्स देख सकते हो और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका टॉपिक अच्छे से हुआ है तो हो सकता है कभी कभी आपको वन शॉट्स देखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने से भी काम हो जाएगा। बट मॉडरेट टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये मैं भूल रहा हूं, क्या मुझे वापस सिर्फ देखना, तो 2x पे वन शॉट देख सकते हो और ऐसे करके उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन वीक टॉपिक्स को आपको आराम से वन शॉट्स करना पड़ेगा, उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस वन शॉट में कवर किए उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कौन से चैप्टर्स मेरे वीक है, कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग है और कौन से मेरे मॉडरेट है। उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट होगी अच्छे से। ठीक है, एंड स्टेप 3 डेली टारगेट सेट करना। बच्चों डेली का डेली एक बुक बना लो, एक डायरी छोटी सी, अगर नहीं होगी तो आज खरीद लो 10 रुपए की 20 रुपए की, और उस डायरी में आपको 3 गोल्स डेली के बनाने हैं। डेली 3 गोल्स, ओनली 3 गोल्स, और ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सको। कुछ भी हवा में नहीं कि यार 15 घंटे ये हो जाएगा, 12 घंटे ये हो जाएगा, 16 घंटे ये कर लूंगा, नहीं। 3 सिंपल गोल्स। पहला गोल मॉर्निंग का। अब मॉर्निंग के स्लॉट में क्या करेंगे, सो लेट अस से मॉर्निंग में 8 to 11 3 आवर्स का स्लॉट है और मैं यहाँ पे फिजिक्स का कुछ पढ़ लूंगा। फिजिक्स का चैप्टर 1 के मैं वन शॉट देख लूंगा या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लूंगा, जो भी होगा यहाँ पे। सो 3 आवर्स में आप क्या कर सकते हो, खुद की कैपेबिलिटी को खुद समझो और अकॉर्डिंगली जो मैं अचीव कर सकता हूं वही आपको यहाँ पे गोल में लिखना है। देन आफ्टरनून का एक गोल, आपको हर गोल के बीच में ब्रेक भी देना है। जैसे 8 to 11 हो गया, अब आप 1-1.5 घंटे का ब्रेक दो, आफ्टरनून का 1 से लेके 4 PM तक। अगेन 3 आवर्स का स्लॉट है ये। 3 आवर्स में मैं मैथ्स कर रहा हूं। अब मैथ्स में मैं क्या करूंगा, तो आप जो भी लिखना चाहो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करूंगा और उसमें मैं एक्सरसाइज ये करूंगा या फिर PYQs करूंगा, जो भी है आप क्लियरली लिखो और वो आफ्टरनून गोल होगा आपका। और एक थर्ड गोल होगा इवनिंग गोल। सो 3 सिंपल गोल्स जो आप अचीव कर सकते हो ऐसे। सो लेट अस से यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं 6 to लेके 9 PM यहाँ मैं केमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाला हूँ, और केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाला हूँ, तो मैं थर्मो पढ़ने वाला हूँ। थर्मो में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, तो मैं वहाँ लिख लूंगा। तो ये ऐसे गोल्स, और फिर 1-आध घंटे का आप और कर सकते हो कि 10 to 11 मैं रिविजन कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मुझे 10 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करनी है, और वो भी डेली टारगेट कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, राइट। तो रोज रात को सोते वक्त अगले दिन का टारगेट बनाना है। रोज रात को सोते वक्त चेक भी करना है कि उस दिन का मैंने कवर किया या नहीं किया। तो ये टारगेट मैंने बनाए, अगले दिन के टारगेट अब मेरे सामने हैं, और शाम को जब मैं 11 बजे सोने जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे टिक हुए हैं क्या। जब ये सारे टिक हो जाते हैं ना, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है, और यही मोटिवेशन होता है अगले दिन और पढ़ाई करने का। तो जो मोटिवेशन चाहिए आपको वो ये डेली टारगेट सेटिंग और उसे कंप्लीट करने से ही आएगा। ये एक साइकिल बनेगी जो आपको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो बच्चों टारगेट सेट करना और उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइटिंग प्रैक्टिस। हमने CET पढ़ा, हमने नीट पढ़ा, हमने JEE पढ़ा, हम सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तरफ थे, तो हमने लिख लिख कर देखा ही नहीं है। ये 9th-10th की तरह नहीं है कि बस वन शॉट देख लिया और मेरा काम हो जाएगा, मैं वन शॉट देख रहा हूं और मेरी पढ़ाई हो रही है, नहीं। यहां लिख लिख कर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डेरिवेशन सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिख कर करना होगा। 1 बार 2 बार हाथ से लिखना पड़ेगा। कोई मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो लिख कर देखने पड़ेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आपने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो बोर्ड्स में इसके बिना नहीं हो सकता है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड ये याद रखो कि परफेक्शन आप किसी चैप्टर में नहीं ला सकते। कितनी बार बच्चे कहते हैं सर मैंने 2 बार पढ़ लिया फिर भी मुझसे नहीं हो रहा, 3 बार पढ़ लिया फिर भी मुझसे नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ।
हाँ, आपसे जितना हो गया उतना सही है, अब अगले चैप्टर पे जाना है। ऐसे नहीं कि मुझे सारी चीजें याद रहेगी, हर लाइन याद रहेगी, फिर ही मैं आगे जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। कई बार बच्चे चालू करते पढ़ना, अगले दिन लगता है यार ये पढ़ा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, जहां एंड किया था उसके आगे से ही शुरू करना है। परफेक्शन अचीव नहीं किया जा सकता। और एक और खास बात, ये बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों, एवरी डे इज अ फ्रेश डे, इज अ न्यू डे। कई बार आपको होता है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, इसका रिग्रेट आप अगले दिन लेके जाते हो। तो हर दिन अलग होता है बच्चों। किसी दिन पढ़ाई कम होती है, किसी दिन पढ़ाई का मन नहीं कर रहा होता है, किसी दिन कोई मेहमान आ गए, हम बीमार हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन भी हमारे पढ़ाई पे उस पर असर आए, राइट। हर दिन को एक नया स्टार्ट देना है, हर दिन को एक नए जोश के साथ जाना है। सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ 30 दिन, और ये 30 दिन में इतना मोटिवेटेड और इतना ईमानदारी से काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है कि हमें हर कोई कहे कि इसने कर दिखाया है। आप करके दिखा सकते हो। ऑल द बेस्ट। गणितांक अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे।